जब भी बात आती है दीवारों को बनाने के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने की, तो मैंने देखा है कि लोगों के बहुत सारे अलग अलग विचार होते हैं। कोई कहता है कि डबल एसी ब्लॉक जो है वो काफी अच्छे होते हैं, इनसे काफी पैसे बच जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार होते हैं। जब भी आप इनसे दीवारें बनाते हो तो आपके दीवार के ऊपर क्रैक आ जाते हैं, प्लास्टर जो है वो सही से नहीं चिपक पाता है। तो असली सच्चाई क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि क्या ये डबल एसी ब्लॉक एक अच्छा ऑप्शन है या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या हमें इन्हें अपने घर के अंदर लगवाना चाहिए या फिर नहीं। और इस वीडियो में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या लाल ईंटों से डबल एसी ब्लॉक बेहतर हो सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे डिटेल चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो सके। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये क्या होता है। डबल एसी ब्लॉक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। इनका रंग सफेद होता है और साइज में ये लाल ईंटों के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। और जब भी आप इनका साइज देखते हो तो शुरुआती वक्त में आपको ऐसा लगता है कि ये काफी भारी होंगे, पर जब आप इन्हें उठाते हो तो ये बिल्कुल ही हल्के होते हैं। और इन डबल एसी ब्लॉक की मजेदार बात ये भी है कि इतने बड़े होने के बावजूद अगर आप इन्हें पानी के अंदर फेंक देते हो तो ये पानी के अंदर डूबते नहीं है, बल्कि ये पानी के ऊपर तैरते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो डबल एसी ब्लॉक है हाल फिलहाल में इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो आविष्कार है वो एक स्वीडिश आर्किटेक्ट ने 1924 में किया था, यानी कि लगभग 100 साल से भी ज्यादा इन्हें दुनिया यूज कर रही है। तो ये जो डबल एसी ब्लॉक है जनरली आपको 3 साइजेस में मिलते हैं। पहला साइज आ जाता है जो कि है 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। ये आपकी जो इंटरनल पार्टीशन वॉल होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आता है दूसरा साइज जो कि है 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। ये जो साइज है ये स्टैंडर्ड एक्सटर्नल वॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट साइज आ जाता है जो कि है 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। ये हेवी ड्यूटी या फिर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात प्राइस की, तो जो 4 इंच वाला डबल एसी ब्लॉक है वो आपको 60 रुपए के आसपास मिल जाता है। 6 इंच वाला जो है वो आपको 75 रुपए के आसपास मिल जाता है। और ये जो प्राइस है ब्रांड और लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, इन्हें ज्वाइंट करने के लिए आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो रेगुलर सीमेंट मोटर होता है, यानी कि जो मसाला होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर पॉलीमर मॉडिफाइड एडेसिव मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत पतले लेयर में लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो डबल एसी ब्लॉक है इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो डबल एसी ब्लॉक का सबसे पहला फायदा है जो कि है लाइट वेट। अब ये जो डबल एसी ब्लॉक है इनका वजन कम होना ही इनके काफी ज्यादा फेवर में काम करता है, क्योंकि जो डबल एसी ब्लॉक है लाल ईंटों की तुलना में लगभग इसका जो वजन है वो आधा होता है। इसी वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि ये ज्यादा मजबूत नहीं होगा, पर जरा सोचिए, जब दीवारों का वजन कम होगा तो बिल्डिंग जो है उसके ऊपर जो डेड लोड है उसका वजन भी कम हो जाएगा। और जब लोड कम हो जाएगा तो स्टील जो है उसमें लगभग 15% तक बचत होगी और कंक्रीट में 7% तक बचत होगी। खास करके ये सोचिए कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहां पर इस चीज की वजह से लाखों रुपए की सेविंग हो सकती है। वहीं पर जब बात आती है दूसरे फायदे की, तो इसका दूसरा फायदा है फायर रेजिस्टेंट। डबल एसी ब्लॉक जो है वो 4 घंटे से भी ज्यादा फायर को रेजिस्ट कर सकता है, जो लाल ईंटों की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। किसी भी होम ओनर के लिए यह सबसे बड़ी सेफ्टी एडवांटेजेस में से एक है। उसके बाद इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा आ जाता है कि ये पानी को कम सोखता है। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है वो सिर्फ 5% से लेके 10% तक होता है। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या होता है? मान लीजिए लगातार अगर आपके एरिया में 5 दिन तक बारिश होती है, तो वहां पर होता यह है कि अगर दीवारों की थिकनेस कम है और लाल ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में नमी जो है वो दीवारों के अंदर तक आ जाती है। इसी वजह से कुछ जगह पर पेंट खराब हो जाता है और डैम्पनेस की भी दिक्कत दिखाई देती है। वहीं पर जो डबल एसी ब्लॉक की बनी हुई दीवार होती है उसका कोर जो है वो सूखा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट है वहां पर एक्सटर्नल वॉल के ऊपर सैंड प्लास्टर किया जाता है, लेकिन इंटरनल वॉल जो है उनके ऊपर डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर को अप्लाई किया जाता है। तो कम पानी सोखने के 2-3 फायदे आ जाते हैं। पहली चीज, आपको ज्यादा नमी की दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद इंटरनल उसके ऊपर आप डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर कर सकते हो, इससे आपका सैंड प्लास्टर का जो कॉस्ट है वो बच जाता है। अगला फायदा आ जाता है जो कि है फिनिशिंग और स्पीड के रिलेटेड। डबल एसी ब्लॉक जो है वो फैक्ट्री मेड होते हैं, इसीलिए हर ब्लॉक का जो साइज होता है वो एकदम यूनिफॉर्म होता है। सरफेस जो है एकदम फ्लैट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी जो फिनिशिंग होती है वो काफी अच्छी होती है।
ना ही इसके ऊपर कोई अंडुलेशन दिखाई देते हैं। हर एक सरफेस जो है वो एकदम इवन होता है, शार्प एजेस होती है। इसी वजह से आपकी जो प्लास्टर की थिकनेस है वो भी आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम थिकनेस के अंदर आप प्लास्टर कर सकते हो। इससे आपका जो मटेरियल का कॉस्ट है वो भी सेव हो जाता है और फिनिशिंग अच्छी होने की वजह से काम जो है वो भी जल्दी कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है तो ये भी इसके फेवर में काम करता है। तो इसीलिए ओवरऑल जो कॉस्ट होता है, जैसे कि आपका फिटिंग का कॉस्ट है या फिर प्लास्टरिंग का जो लेबर कॉस्ट भी है, वो यहाँ पर अच्छा खासा सेव हो जाता है। अब बात करते हैं अगले फायदे के बारे में, जो कि है कम क्यूरिंग। लाल ईंटें जो है उन्हें आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक अच्छे तरीके से पानी देना होता है। अब जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं उनमें आपको इतनी क्यूरिंग की जरूरत नहीं होती है। इससे आपका जो लेबर कॉस्ट, पानी का खर्चा और बिजली का बिल जो है, ऐसी तीनों चीजें बच जाती है। इसका अगला फायदा आ जाता है जो कि है थर्मल और साउंड इंसुलेशन। ये जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखते हो तो आपको इसके ऊपर छोटे छोटे एयर पॉकेट जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि नेचुरल इंसुलेटर के तरह काम करते हैं। घर के अंदर गर्मी कम आ पाती है और साउंड भी कम आता है। तो अगर आप अच्छा थर्मल और साउंड इंसुलेशन चाहते हो, ऐसे में डबल एसी ब्लॉक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, जो कि है इजी कटिंग एंड ड्रिलिंग। चाहे प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट हो या फिर किसी भी चीज में आपको कंसील पाइपिंग करनी है, तो डबल एसी ब्लॉक में कटिंग या फिर ड्रिलिंग करना काफी आसान होता है। आपको ज्यादा हेवी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कि कहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डबल एसी ब्लॉक की जो दीवार है वो डेफिनेटली अच्छी होती है। अगर आपका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पहले से बन चुका है तो वहां पर आप जो है डबल एसी ब्लॉक का दीवारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर चाहे अंदरूनी दीवारें हो या फिर बाहरी दीवारें हो, दोनों ही जगह पर आप इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। और अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो वहां पर डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। अब बात करते हैं कहां पर आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जहां पर घर बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरा लोड जो है आपके दीवारों के ऊपर होता है, ऐसे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्लिंथ लेवल होती है, उसके नीचे का जो ब्रिक वर्क होता है पीसीसी के नीचे वाला, तो वहां पर भी आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लोड होता है वो डायरेक्टली जब आपके डबल एसी ब्लॉक के ऊपर आ जाता है, खास करके जब हम प्लिंथ फिलिंग करते हैं, ऐसे में आपकी ये जो दीवार है ये टूट सकती है। तो इसीलिए प्लिंथ के नीचे आप रेगुलर जो रेड ब्रिक्स होती है या फिर जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों, जब भी हम डबल एसी ब्लॉक के साथ घर को बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि हम रूरल एरिया में देखते हैं, खास करके पहले वहां पर दीवारों को बनाया जाता है, उसके बाद जाकर कॉलम को बनाया जाता है। तो वैसा अगर आपको डबल एसी ब्लॉक के साथ करना है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपको डबल एसी ब्लॉक के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, पहले आपका जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके पहले कॉलम, बीम, स्लैब को कास्ट करने के बाद आप जो है डबल एसी ब्लॉक की दीवारें बना सकते हो। और याद रखिए, जब भी आप डबल एसी ब्लॉक की दीवारें बनाने वाले हो स्ट्रक्चर के बाद, तो वहां पर आपको जो दीवारों के ऊपर जॉइंट होंगे, यानी कि कॉलम और आपका जो डबल एसी ब्लॉक की दीवार है, इन दोनों का जो जॉइंट होगा, वहां पर आपको अच्छे तरीके से चिकन मेश का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उसके ऊपर डायरेक्टली प्लास्टर को अप्लाई करोगे, तो आगे चल के आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह की जो चिकन मेश है, तो इसीलिए आप कॉलम और आपकी जो दीवार है इनके जॉइंट के ऊपर जरूर अप्लाई करना है। और देखिए दोस्तों, बहुत बार ये भी सवाल आता है कि क्या रेड ब्रिक अच्छा ऑप्शन है या फिर डबल एसी ब्लॉक। देखिए दोस्तों, दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस है। कुछ जगह पर डबल एसी ब्लॉक जो है वो सबसे बेस्ट हो सकते हैं, तो कुछ जगह पर रेड ब्रिक जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देती है। हालांकि आज भी अगर आप रेगुलर घर बनाने के बारे में बात करते हैं तो वहां पर रेड ब्रिक का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। रेड ब्रिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और रही बात बड़ी बिल्डिंग्स की, तो वहां पर ज्यादातर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो वहां पर हम इन दोनों की लाइफ से लेके स्ट्रेंथ, ऐसी सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कंपैरिजन करके देखेंगे। तो अब आता है फाइनल सवाल कि क्या हमें डबल एसी ब्लॉक को अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर घर बनाने वाले हो और आपके एरिया में आपको अच्छे कारीगर अवेलेबल है जो कि अच्छे फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं, तो वहां पर आप डेफिनेटली जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अब अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।